हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में भारत सरकार ने लिया है एक बहुत ही बड़ा स्टेप। इंडिया बनाएगा एक बीबीसी जैसा इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप देखोगे, इस पे आर्टिकल है, सेंटर टू सेट अप बीबीसी लाइक चैनल टू पुश इंडिया व्यू। मैं हमेशा से ये मानता था कि देखो, ग्लोबल इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या किया भारत में पिछले 10-11 साल में, जो हमारी ग्लोबल इमेज जो बनानी चाहिए दुनिया भर में, इसका जिम्मा छोड़ दिया हमने इंटरनेशनल मीडिया पे। और इंटरनेशनल मीडिया ने बड़े रूथलेसली अपने व्यूज़ के लिए, अपने गेन के लिए भारत की बड़ी खराब इमेज बनाई। क्योंकि देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, कड़वी बात है, मगर अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट्स को ये पता है कि भारत की जो गरीबी है ना, जो भारत की प्रॉब्लम्स है, ये बिकती है। अगर ये भारत को दिखाते हैं कि एक इमर्जिंग कंट्री है, मिडिल क्लास स्ट्रांग हो रही है, यहाँ पर इसरो के लॉन्चेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पे एजुकेशन के लेवल कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, वो उस पर ज़्यादा क्लिक, ज़्यादा व्यूज़ इनके आएंगे नहीं। ये लोग फोकस करते हैं इंडिया की सबसे नेगेटिव चीज़ पर। इसलिए हमने ये भी देखा है कि इन्होंने पिछले, आप अगर 5-6 साल में देखो, तो एक ऐसी इमेज बना दी थी इंडिया की कि दुनिया में अगर कहीं पर सेक्सुअल असॉल्ट होती है, रेप्स होते हैं, तो भारत में ही होते हैं। हालांकि इंडिया में इसकी एक प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है, मगर ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत में नहीं है, ये यूएस में भी है, यूरोप में भी है, ऑलमोस्ट दुनिया के हर कोने में आपको मिलेगी। मगर भारत की रिपोर्टिंग जब भी होती थी, ये लोग नेगेटिव पर्सपेक्टिव में ही करते थे। और ऐसा नहीं है कि भारत के प्रति कुछ दुश्मनी है इनकी, ये चीज़ इनकी बिकती थी, इस पे ज़रा व्यूज़ आते थे। तो अब फाइनली टाइम आ चुका है कि भारत की ग्लोबल इमेज हम इंप्रूव करें। और अब तो देखो, मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है, क्योंकि अब हाल ही में हमने देखा है कि बहुत सारे डेमोक्रेसी इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है बहुत गिर चुकी है। उसके अलावा फिर हमने ये भी देखा है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया ने पेंडेमिक को कवर किया है, भारत में जो डेड बॉडीज़ हैं वो ऐसे बिल्कुल ओपनली दिखा रहे हैं। कोई हमारी सेंसिटिविटी, हमारी प्रिवेसी की कोई कदर नहीं है। फ्रांस में, इटली में जब कवरेज होती थी बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से, कभी कोई कॉफिन के अंदर कोई डेड बॉडी नहीं दिखाई गई या फिर कोई खराब सी नहीं दिखाई गए। तो देखो, नीड यहाँ पर यह है कि भारत की जो न्यूज़ है ये कवर करी जाए, मगर एक प्रॉपर डिग्निफाइड तरीके से, जहाँ पर इंडिया को ये लोग एक पावर्टी का पोस्टर चाइल्ड बनाकर प्रेजेंट ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, उसमें हम बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत की जाएगी, मगर एक डिग्निफाइड तरीके से ना। यहाँ पे आप कहोगे अच्छा, तो भारत की ओवरऑल इमेज इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार एक पूरा नेटवर्क लॉन्च करेगी, इंटरनेशनल नेटवर्क। तो ये खराब बात नहीं है, किसी प्राइवेट कंपनी को दो ये काम, सरकार करेगी ये सब। देखो, इंटरनेशनली बहुत सी आपको इस टाइप की कॉपरेशन मिलेगी, सरकार इनको फंड करती है और ये इंटरनेशनली न्यूज़ पहुंचाती है। इसके कई एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूं। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। कुछ लोग सोचते हैं कि बीबीसी कोई प्राइवेट कंपनी है, नहीं, बीबीसी को फंड करती है यूके की सरकार। यूके के जो नागरिक हैं उनके टैक्स पेयर मनी से बीबीसी को फंडिंग मिलती है। हालांकि यूके की सरकार ये कहती है कि बीबीसी कंप्लीटली ऑटोनॉमस है। हम लोग नहीं कहते कि इनको कि ये न्यूज़ कवर करो, ये न्यूज़ ऐसे कवर करो, इनको कंप्लीट फ्रीडम है। ये काफ़ी बार यूके की भी आलोचना करते हैं, ये कहना है यूके का। तो ये तो हो गया बीबीसी। उसके अलावा रशिया का है आरटी टीवी नेटवर्क, ये काफ़ी बार रशिया का व्यू पॉइंट रखता है इंटरनेशनली, क्राइमिया के इशू को लेकर, वेरियस इश्यूज को लेकर। अभी हाल ही में मैंने देखा है कि इंडिया की बहुत ही खराब रिपोर्टिंग करी है आरटी ने, स्पेशली पेंडेमिक के टाइम में। मगर आरटी काफ़ी हद तक फेमस है, इनका यूट्यूब चैनल है, इनके कई न्यूज़ चैनल है दुनिया भर में, वेरियस लैंग्वेजेस में, चाहे आप स्पेनिश में देख लो, जर्मन में देख लो, इंग्लिश लैंग्वेज, वेरियस भाषाओं में आपको मिलेगा आरटी। और इनकी ऐप भी काफ़ी फेमस है। फिर जापान का है NHK, इसकी जो फुल फॉर्म है जापानीज में यहाँ पे आप देख पाएंगे। इंग्लिश में इसको काफ़ी बार कहते हैं जापान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इसका एक आर्टिकल भी है, इंडिया की जो साइक्लोन की न्यूज़ है ये कवर कर रहे हैं ये लोग। ऑस्ट्रेलिया का भी है, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ऑस्ट्रेलिया की सरकार फंड करती है इसको। फ्रांस का है फ्रांस 24, हाल ही में आपने देखा होगा, इनका यूट्यूब चैनल, इनके आर्टिकल, इनका टीवी चैनल बहुत फेमस हो रहा है। फ्रांस की सरकार इसको फंड करती है, ये काफ़ी हद तक फ्रांस के पर्सपेक्टिव से दुनिया को दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये इनका आर्टिकल है। फिर सबसे फेमस एशिया में अल जजीरा मीडिया नेटवर्क, इसको कंट्रोल करती है कतर की सरकार। अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, ये सब देश हो गए, मगर एक देश रह गया यहाँ पे, यूएसए। यूएसए ये सब नहीं करता, वहाँ पे प्रॉपर कैपिटलिज्म, प्राइवेट कंपनीज नहीं, यूएसए भी करता है। यूएसए की भी सरकार है, उनका खुद का एक गवर्नमेंट बेस्ड मीडिया नेटवर्क है, वॉइस ऑफ अमेरिका, जो आज के समय एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर है। इनके चैनल्स आते हैं पोर्टुगीज, स्पेनिश, जर्मन, वेरियस लैंग्वेजेस में। और ये लोग क्या करते हैं कि जो अमेरिकन व्यू पॉइंट है दुनिया के सामने रखते हैं। ये लोग इतने पॉपुलर नहीं है जितना आप कह सकते हैं बीबीसी है, मगर देखो यूएस की तरफ से जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे रहती है, वो काफ़ी अग्रेसिवली मार्केट कैप्चर कर चुकी हैं।
तो वॉइस ऑफ अमेरिका की प्रेजेंस आपको इतनी मिलेगी नहीं यहाँ पर। यूएस का पर्सपेक्टिव ज़्यादातर CNN या फिर जो इनके वेरियस और नेटवर्क्स हैं, फॉक्स, ये सब कवर करते हैं। तो भारत सरकार क्या चाहती है कि इसी तरीके से इंडिया का भी एक खुद का इंटरनेशनल नेटवर्क हो। अब इसका नाम क्या होगा? इंडिया वर्ल्ड, इंडिया न्यूज़, क्या इसका नाम क्या होगा? देखो, नाम सुन के मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। आपका मुझे पता नहीं, हो सकता है कि आपको पसंद आए। दूरदर्शन को ही कंटिन्यू कर दिया इन्होंने, यहाँ पे कर दिया है कि DD इंटरनेशनल बनाएंगे, जबकि मेरे हिसाब से कुछ हटके कर लेते। दूरदर्शन एक ठीक है ब्रांड है, मगर थोड़ा पुराना ब्रांड है, कुछ नया हटके कर लेते। इंडिया न्यू, इंडिया नाउ करके, वर्ल्ड अफेयर्स तो खैर मैं चला रहा हूँ, इंडिया वर्ल्ड अफेयर्स, बहुत से ऑप्शन थे, मगर खैर DD इंटरनेशनल इन्होंने यहाँ पर चूज़ किया है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे जाएंगे यहाँ पर। DD इंटरनेशनल के ये बनाएंगे बहुत सारे चैनल्स जो पोर्टुगीज, स्पेनिश, दुनिया भर की मेजर लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। दुनिया भर की जो मेजर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनके न्यूज़ पोर्टल्स होंगे, वहाँ पे ये लोग आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे, इनके वहाँ पे वीडियो आया करेगी, एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल होगा जो होपफुली राज्यसभा टीवी जैसा ना हो। राज्यसभा टीवी बाय द वे बहुत अच्छा है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, मगर वो लोग इतने अग्रेसिव नहीं है व्यूज़ के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। वो लोग कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, विच इज़ वेरी नाइस, आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। बट आपको अगर वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, अल जज़ीरा इनको टक्कर देनी है तो थोड़ा सा आपकी जो अप्रोच है ये डिफरेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप कहोगे भारत सरकार को ये सब करने की ज़रूरत क्या है? हमारे पास वायोन है, बहुत सारे और प्राइवेट चैनल्स और हम खड़े कर सकते हैं। देखो, ये सब जो प्राइवेट चैनल्स हैं अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर देम, मगर रिसोर्सेज की इनके पास कमी है। ठीक है, ये हमारे जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं इनकी प्रेजेंस यूरोप पे आपको इतनी नहीं मिलेगी, US में इतनी नहीं मिलेगी, इनके जो आर्टिकल्स हैं इंटरनेशनल इतने सर्कुलेट नहीं होते। तो कहीं ना कहीं देखो, एक प्रॉपर एफर्ट यहाँ पे लगाना है तो सरकार की इंटरवेंशन यहाँ पे होनी चाहिए। आप एक आर्ग्यूमेंट ये दे सकते हो कि भारत सरकार ये जो फंड है ये एक प्राइवेट ब्रॉडकास्टर को क्यों नहीं दे देती? एक फंड बना के 500-600 मिलियन डॉलर्स का ये दे दो एक प्राइवेट कंपनी को, उनको बोलो कि आप ग्रो करो, इंडिया का पर्सपेक्टिव आप फैलाओ। ये भी एक ऑप्शन है, मगर ये रूट इंडिया ने चूज़ नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्रोल हमारे पास रहे और हम लोग खुद यहाँ पर एक चैनल यहाँ पे प्रॉपरली लॉन्च करें। तो DD इंटरनेशनल लॉन्च होगा, बहुत ही बड़ी इसकी लॉन्च होगी और आने वाले 1 से लेकर 2 साल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखना होगा BBC को टक्कर देता नहीं देता। मेरे हिसाब से देखो, अगर इनका कंटेंट अच्छा हुआ, बढ़िया ग्राफिक्स ये लोग यूज़ करते हैं, पैसा डालते हैं अपनी वीडियोस में, जो इनकी मैनेजमेंट है ये बहुत अच्छी होती है, एनीथिंग कैन हैपन। मैं मानता हूँ कि BBC को आराम से हम टक्कर दे सकते हैं बिकॉज ऑफ शेयर नंबर्स। इंडियंस इंडिया में बहुत सारे हैं, एक ह्यूज इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। इंडियंस आपको मिलेंगे US में, UK में, और इंडियंस यूजुअली काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं इन जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखो इंटरेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ भी रहा है क्योंकि दुनिया काफ़ी हद तक जुड़ गई है और बाहर के देशों में जो हो रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे भी होता है। तो इंडियंस देखो है इतने सारे कि अगर ये लोग ढंग का काम करते हैं, ये लोग प्रॉपर कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको बहुत ही जल्द आराम से 20-25 मिलियन का जो चैनल है ये मिल जाएगा और इनकी वीडियो पे व्यूज़ भी आया करेंगे, इनकी वीडियोस को लोग सर्कुलेट भी करेंगे। इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। मगर देखना यहाँ पर यही होगा कि हमारे जो यहाँ पर सरकारी बाबू हैं इस पूरे प्रोग्राम को प्रॉपरली हैंडल कर पाते हैं या फिर से एक और राज्यसभा टीवी यहाँ पे बना देंगे। जो अच्छी बात है, ठीक है, वो भी अगर बनाना है वो अलग बात है, मगर इनका यहाँ पे टारगेट है कि बहुत बड़ी ऑडियंस को रीच करना है। वो देखना होगा ये लोग अचीव कर पाते हैं या नहीं। और जो ये सब काम है ये संभालेगी प्रसार भारती। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। हेडक्वार्टर्स इसके है नई दिल्ली में। प्रसार भारती के पास ही आपको मिलेगा आकाशवाणी, दूरदर्शन के सारे चैनल। जी हाँ, दूरदर्शन के दुनिया भर के जो चैनल हैं, दूरदर्शन मराठी, गुजराती, वेरियस लैंग्वेजेस के, दूरदर्शन फॉर एग्रीकल्चर, दुनिया भर के जो इनके चैनल्स हैं सब आपको मिलेंगे प्रसार भारती के अंडर। DD न्यूज़ इसके अंडर आता है, उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो, DD फ्री डिश इसके अंडर आता है, डिजिटल रेडियो इसके अंडर आता है, PBNS इनके अंडर आता है। इट इज़ वेरी पावरफुल। तो प्रसार भारती इसको संभालेगी और मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सही तरीके से अगर इसको हैंडल किया जाता है, सही लोगों को अगर ये रिक्रूट करते हैं, उनको ढंग से पे भी करते हैं, सरकारी सैलरी नहीं, प्रॉपर इनको अगर पे करते हैं, जो इंटरनेशनली अच्छे जो एंकर्स हैं उनको पे किया जाता है, तो दिस कैन बी अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी। ये इंडिया की सॉफ्ट पावर इंक्रीज कर सकता है। इट कैन बी अ गेम चेंजर ऑल टुगेदर। मगर मेरा ये मानना है कि इस चैनल का जो मेन कोर बिलीफ है वो होना चाहिए सत्यमेव जयते। ये देखो इसलिए क्योंकि
अगर हम सच्चाई दिखाते हैं तभी दुनिया इसको अप्रिशिएट करेगी। अगर ये बन गया भारत का प्रोपेगेंडा चैनल तो लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं इस चैनल को बिल्कुल न्यूट्रल होना होगा। भारत में अगर कोई चीज़ खराब हो रही है इसको भी कवर करना होगा, मगर एक डिग्निफाइड तरीके से। ऐसे नहीं जैसे अमेरिकन्स करती हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो आंसू हैं, हमारे जो दुख दर्द हैं उसको बेचे एक पैकेज बनाकर। डिग्निफाइड तरीके से हो, मगर इंडिया की जो भी बात है प्रॉपरली, प्रॉपर डिटेल्स के साथ, प्रॉपर फुटेज के साथ इसको ये कवर कर सकते हैं एंड इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। ना मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या भारत सरकार यहाँ पर ठीक कर रही है या फिर ये सारा पैसा देते किसी चैनल को जो ऑलरेडी काम कर रहा है, वो लोग फैलते, अब ये लोग फिर से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें सरकारीपन भी आएगा, तो पता नहीं ये सक्सेसफुल हो ना हो। आप लिख सकते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आपको अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है घर बैठे, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज अवेलेबल हैं। सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज़ करो अपना एग्ज़ाम, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवेज़, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स, वेरियस आपके सामने ऑप्शंस हैं। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं 2022 के लिए तो आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सिंपली जाओ यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन प्लस कोर्स क्लिक कर लो और यहाँ पे 12 मंथ का कोर्स आपको पड़ेगा 4125 का। जो प्राइस कभी भी पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और पर मंथ आपको पे करने होंगे सिर्फ 3713 रुपीज़। और घर बैठ के कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, एनीवेयर आप आराम से जो ये लेक्चर्स हैं देख सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।